बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यूर वाचिंग किचन डायरी विद फरहा वीवर्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ आलू मटर बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। एक कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और फ्लेम को कर लिया है ऑन और इससे मैंने डाल लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा और इसे सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। इससे ज़्यादा फ्राई ना कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। ज़ीरा फ्राई हो चुका है व्यूअर्स, तो अब इसमें शामिल करूँगी प्याज। तो प्याज मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ की और इन्हें मैंने चॉप्ड कर लिया है। आप जिस तरह चाहें कटिंग कर लें। प्याज को ऑयल में शामिल करने के बाद व्यूअर्स मैं इसे हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसमें कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। प्याज जो है व्यूअर्स वो आप देख सकते हैं हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मेरे पास फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है। लहसुन अदरक का जब भी पेस्ट बनाएं तो आप इसे बहुत बारीकी से पीसा करें। तो पेस्ट को प्याज में शामिल करने के बाद मैं इसको 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि प्याज लहसुन और अदरक का जो कलर है वो सेम हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम सब्ज़ी बना रहे हैं, तो सब्ज़ी में जो प्याज है या फिर हम लहसुन अदरक जो भी शामिल करते हैं उनको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया जाता। इसके बाद व्यूअर्स मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनका मैंने बना लिया पेस्ट। ये मेरे पास फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे। अगर आपके पास फ्रेश टमाटर है तो भी आपने उसका मिक्सचर में पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने से व्यूअर्स ये होता है कि जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत गाढ़ी गाढ़ी और नरम मुलायम सी नज़र आती है। टमाटर खड़े खड़े नज़र नहीं आते। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप टमाटरों का पेस्ट ही बनाकर इसमें ऐड करें। तो अब टमाटरों का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इनको फ्राई कर लूँगी ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं और इनमें से थोड़ा जो पानी है वो ड्राई हो जाए। फिर मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पर बस टमाटर जो हैं वो थोड़े से नरम हो चुके हैं। मैं फ्लेम को लो करके इसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर बस मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूँगी 1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच भर के मिक्स सालन मसाला। अगर आप सालन मसाला यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर ऐड करें, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। तो सालन मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन मसालों के अलावा व्यूअर्स मैं कोई भी मसाला इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये 3 मसाले इस रेसिपी को टेस्टी बनाने के लिए बहुत हैं। ड्राई मसाले ऐड करने के बाद व्यूअर्स हमने इनकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है और इतनी भुनाई करनी है कि मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए और हमारा एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि ये नीचे ना लग जाए और बहुत अच्छे तरीके से कम्प्लीटली मैं इसकी भुनाई करके एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स 3 से 4 मिनट लगे हैं, मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके अंदर जो पानी मौजूद था वो भी ड्राई हो चुका है। अब इसमें व्यूअर्स हम सबसे पहले ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर व्यूअर्स मैंने लिए 3 बड़े साइज़ के आलू और इनके मैंने मीडियम साइज़ के क्यूब बनाए हैं। आलूओं की जो कटिंग है व्यूअर्स वो आप अपनी मर्ज़ी से करें। मैंने छोटे क्यूब इसलिए बनाए हैं कि इस तरह से आलू जो हैं वो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अगर आप बड़े साइज़ के आलू काटेंगे यानी कि बड़े क्यूब बनाएंगे तो उनकी कुक टाइमिंग जो है वो बढ़ जाएगी। तो आलू मसाले में ऐड करने के बाद मैं इनकी अगेन 3 से 4 मिनट तक भुनाई करूँगी। अभी हमने आलूओं के साथ ही मटर ऐड नहीं करना है क्योंकि मटर की जो कुक टाइमिंग है वो कम होती है। इसलिए हमने पहले आलूओं को मसाले में ऐड करके इनकी भुनाई करनी है, फिर हमने पानी ऐड करके इन्हें अच्छे से गलाना है। तो अभी बस मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसमें पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर व्यूअर्स आलू की भुनाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है, आप देख सकते हैं। अब व्यूअर्स मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी में इसमें आधा कप ही ऐड करूँगी, वो इसलिए कि हमने आलूओं को कम से कम 70% तक गलाना है मटर ऐड करने से पहले। क्योंकि अगर हम मटर और आलू एक साथ भून के उसमें पानी ऐड करते हैं तो मटर बहुत ज़्यादा गल जाते हैं और वो टूट भी जाते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप। और पानी ऐड करने के बाद मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और इसे कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाऊंगी। अभी आलू भी आपने मुकम्मल नहीं गलाने हैं, सिर्फ और सिर्फ 70% तक गलाने हैं क्योंकि जब हम मटर ऐड करेंगे तो उसके बाद भी हमने इसे पानी डाल के थोड़ा सा मटरों को भी गलाना है। तो अभी मैं इसे फ्लेम को लो करके कवर करने लगी हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब आलू के अंदर से पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा।
तो ये देखिए व्यूअर्स, आलूओं को गलाने के लिए हमने जो आधा कप पानी ऐड किया था वो पानी ड्राई हो चुका है और आलू भी 70% तक गल चुके हैं। इस पॉइंट व्यूअर्स अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे। अब मैं मटर ऐड करूँगी। ये मेरे पास 1 कप मटर है जो कि 400 ग्राम बनते हैं। तो मटर कोशिश कीजिएगा थोड़े ज़्यादा ही लिया करें। तो मटर ऐड करने के बाद मैं इनकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई करूँगी और भुनाई कंप्लीट करने के बाद मैं अगेन इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगी ताकि मटर भी हमारे अच्छे से गल जाएं। मटर शामिल करने के बाद मैंने मुसलसल चमचा चलाते हुए इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भुनाई की है। मटरों की भुनाई भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ जो कि मैं 1 कप ऐड करूँगी, क्योंकि मैं शोरबे वाले आलू मटर नहीं बना रही, इसलिए मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी ताकि उसी पानी में मटर और आलू कम्प्लीटली तौर पर गल जाएँ। अगर आपने शोरबे वाले आलू मटर बनाने हैं तो आप 2 या 3 कप पानी ऐड कीजिए ताकि 1 कप पानी इनको गलने में लगे और 2 कप पानी शोरबे के लिए बच जाए। तो अभी मैं सिर्फ इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और इसको कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पका लूँगी। लो फ्लेम पे बहुत अच्छी तरीके से सब्ज़ी गल जाती है। तो आप कोशिश किया करें कि आप सब्ज़ी को कवर करके लो फ्लेम पे रखा करें। इस तरह से आपकी जो सब्ज़ी है बहुत अच्छी तरीके से गल कर तैयार हो जाती है। बीच में आपने 1 से 2 बार चमचा ज़रूर चला लेना है ताकि आपका जो सालन है वो लग ना जाए। 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं आलू मटर की सब्ज़ी जो है बिल्कुल तैयार है। सारा पानी मैंने ड्राई कर लिया है और इसकी मैंने पानी ड्राई होने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक भुनाई की है। ये आपने लाजमी करनी है। और ये देखें, ना मटर टूटे हैं और ना ही आलू टूटे हैं और ये दोनों चीज़ें मुकम्मल तौर पर गल भी गई हैं। तो अब व्यूअर्स मैं फ्लेम को बंद कर लूँगी और फ्लेम बंद करने से पहले मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें। इस रेसिपी की खुशबू और टेस्ट को बढ़ाने के लिए अगर आपको गरम मसाले की खुशबू पसंद है, गरम मसाला पाउडर, तो आपने वो आधी चम्मच या 1 चुटकी के बराबर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। उससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हरा धनिया व्यूअर्स मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड किया है और ये हरी मिर्चें जिनमें से मैंने 2 को कट कर लिया है और 1 को मैंने साबुत रखा है। तो अब व्यूअर्स मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, आलू मटर की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी बनी है और बहुत कम वक्त में तैयार होती है। आपने इसी तरीके से बना के ज़रूर खानी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक प्यार सा कमेंट्स और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।